हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग को आईपी भी स्टार्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहले कल जो हम लोग होमवर्क लिए थे उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, है ना। तो चलिए जल्दी से, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कल का होमवर्क यही था, सिंपल सा होमवर्क था। क्लोरीन Cl माइनस, उसके बाद Ca+2 था, उसके बाद P-3 था, उसके बाद K प्लस और S-2 को इसको साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या है, फॉस्फोरस है P-3, उसके नीचे कौन है S-2, सॉरी उसके साइड में, है ना मांगू आलू सीरा पूरी फॉस्फोरस से सल्फर खा लो आर्गन। मतलब हम लोग यहां तक फॉस्फोरस लिख चुके हैं, सल्फर लिख चुके हैं और क्लोरीन को अरेंज कर चुके हैं। अब अपने पास बच रहा है पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसके जस्ट बाद यहां से शुरू होता पोटेशियम, तो लेकिन प्लस चार्ज है इसलिए हम लोग इसको इसके जस्ट बाद लिख ले रहे हैं, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम +2। तो ये अरेंज हो गया है। और आपको सबसे पहले ये भी पता है कि इसका साइज का जो ऑर्डर होगा इसी तरह से होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस जो है, क्योंकि सब आप लोग को दिख रहा होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका सबसे बड़ा चार्ज होगा माइनस में, वो सबसे बड़े साइज का होगा। इसका रीजन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे उस लेक्चर को जल्दी से देख लीजिए और उसको जल्दी से पूरा कर लीजिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बनाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस है। तो ये समझ में आ रहा है कि अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले अब एक बात कर लेते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट गेन हो चुका है अपने पास कि साइज जो है, साइज के लिए जो है डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेल है। साइज के लिए क्या है, नंबर ऑफ शेल है। मतलब जिसमें ज्यादा शेल होगा वो बड़ा साइज का होगा। तो इसके लिए यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेल, या ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं साइज। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल जिसमें ज्यादा होगा उसका जाहिर सी बात है साइज बड़ा होगा। तो ये एकदम ध्यान में रखना इस कॉन्सेप्ट को कि साइज के लिए नंबर ऑफ शेल रिस्पॉन्सिबल है। तो साइज में हम लोग कभी भी नंबर ऑफ शेल को देख लेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो हम लोग जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगा उसको हम लोग सबसे आगे रखेंगे, सबसे साइज में बड़ा होगा वो, और जिस पर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। साइज के फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। इसको अरेंज करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल ही लिखना सिखाए थे। रीजन यही था क्योंकि हर जगह उसका डिमांड आएगा। आप लोग देखिएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इवन कि ऑर्गेनिक में भी हम लोग बहुत कुछ उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए वो वाला लेक्चर देखना एकदम बहुत मस्ट है, जो सबसे पहले इसमें वीडियो में अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोग हाउ टू राइट पीरियोडिक टेबल सीखे हैं, लर्न किए हैं, बहुत इजी वे में सीखे हैं। तो उसको आप लोग जल्दी से जाके कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें है क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके BCNOF, है ना, और कार्बन के नीचे है सिलिकॉन। यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जाहिर सी बात है कि शेल की बात करेंगे तो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो थर्ड शेल भी इसके पास है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, सिलिकॉन का हो गया। ठीक है, यहां पर इन दोनों में साइज किसका सबसे ज्यादा हो गया, सिलिकॉन का हो गया। और जैसे जैसे इधर जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन के जस्ट बाद कौन हो जाएगा, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो ये है साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर। तो इसी तरह से आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले, उसके बाद जब नहीं समझ में आएगा तो बनाने का, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साइज के फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाना है हम लोगों को। क्वेश्चन क्या है, F माइनस है, S-2 है, Cl माइनस है, I माइनस है, O-2 है और Se-2 है। देखिए यहां पर भी वही है, हाउ टू राइट पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग किए रहेंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा कि हमको सबसे पहले अरेंज करना है।
तो अरेंज कैसे करेंगे, तो यहां पर हमको पता है फ्लोरीन सबसे लास्ट में है ना, उसके बाद ऑक्सीजन है BCNO, है ना, OF, BCNOF, तो O आ गया, F आ चुका है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, O सलमान, है ना, तो सल्फर भी कट गया। उसके बाद यहां से है O सलमान सीले, मतलब SE इसके जस्ट नीचे ही है, तो यहां पर भी कोई झगड़ा नहीं है, अपने फौरन इसको अरेंज कर दिए। यहां पर है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद है Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन का जगह छूटा हुआ है और I माइनस दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन यही है कि इसमें जो है इस जगह को खाली छोड़ दिया है, तो अगर हम लोग अरेंज करने में मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अरेंज बढ़िया से कर लिए। तो अब यहां पर सही ये आएगा आंसर कि सबसे नीचे कौन है, I माइनस है, मतलब सबसे बड़ा शेल I माइनस का है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा Se का। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस और -2, तो यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसीलिए हम लोग माइनस जो है हम लोग नंबर ऑफ शेल को डिसाइडिंग फैक्टर रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल जिसमें ज्यादा है, तो I में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो यहां पर कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पर -1 है और -2 है, तो हम पहले बोले थे कि -2 को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यहां पर साइज बड़ा होगा -2 का, लेकिन यहां पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोले थे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर लगेगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ शेल सबसे ज्यादा किसके पास है, तो नंबर ऑफ शेल किसके पास सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल I माइनस के पास, उसके बाद Se-2 के पास, उसके बाद Br तो है नहीं, तो फिर ऊपर चले आएंगे हम लोग Se-2, फिर Cl-1, फिर O-2, फिर F-1, तो ये आंसर है। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझ चुके हैं कि वेरिएशन की बात करेंगे तो पीरियड में अगर वेरिएशन, अब यहां पर हेडिंग देके हम लोग लिख ही लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि वेरिएशन की बात करेंगे तो पीरियड में अगर देखा जाए वेरिएशन, अगर हम लोग पीरियड में वेरिएशन देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अलोंग द पीरियड, यहां पर देख रहे हैं ना पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, तो अलोंग द पीरियड साइज क्या हो जा रहा है बच्चा, अलोंग द पीरियड साइज विल डिक्रीज, है ना, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, बिकॉज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि हर पीरियड में जो है एल्केलाइन, चूंकि यहां पर S ब्लॉक है ना, आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये सब S ब्लॉक है यहां पर, उसके बाद D ब्लॉक है, उसके बाद ये P ब्लॉक है ना, और नीचे क्या है F ब्लॉक है, ये नीचे F ब्लॉक है, ये F ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये S ब्लॉक हो गया। तो ये S ब्लॉक का जो है ये वाला अल्कली मेटल है और ये अल्केलाइन अर्थ मेटल है, इसके जस्ट बाद वाला दो ही ग्रुप है इसमें। तो अल्कली मेटल जो है इसका सबसे लार्ज साइज होगा, और क्योंकि इसका मिनिमम Z इफेक्टिव है, अल्कली मेटल है ना ये वाला अल्कली मेटल है, उसके बाद P ब्लॉक आ रहा है ना, तो अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा हो रहा है क्या चीज, साइज। अल्कली मेटल की बात करेंगे पीरियड में तो सबसे लार्जर होगा साइज। लार्जर का रीजन क्या है, लार्जर साइज क्यों, क्योंकि भैया Z इफेक्टिव इसका सबसे कम है, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग पहला लेक्चर जो एटॉमिक रेडियस का, उस पहले लेक्चर से देखते आइएगा, वरना जो भी लोग बीच से देखेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। तो यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं हम एक पीरियड सेकंड पीरियड को अरेंज कर लेते हैं। लिथियम बेरिलियम, लीबे BCNOF ने, है ना, नियॉन आ गया इनर्ट गैस। तो ये है सेकेंड पीरियड का अरेंजमेंट। तो सेकेंड पीरियड में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है, याद रखना है, याद क्या रखना है, ये तो समझ में आने वाली बात है कि जैसे जैसे इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा है बच्चा लोग, इंक्रीज हो रहा है। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, तो साइज डिक्रीज का ऑर्डर दे दिए हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि फ्लोरीन और नियॉन में साइज नियॉन का बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये वाला सेकेंड पीरियड है, अगर थर्ड पीरियड में देखेंगे तो यहां पर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है और यहां पर नियॉन के नीचे आर्गन है। इसके नीचे ये लिख ही देते हैं, ना मांगू, ये ध्यान में रखना, ना मांगू आलू सीरा पूरी से खा लो, है ना। तो ये अगर देखेंगे
तो यहां पर हम लोग को सब समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे इधर जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो साइज को डिक्रीज करेंगे। लेकिन हम पहले ही कॉन्सेप्ट में याद कर चुके हैं, ध्यान में रख चुके हैं कि हैलोजन और इनर्ट गैस में किसका ज्यादा हो जाएगा, इनर्ट गैस का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है? अब अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द रीजन, तो रीजन क्या है बच्चा लोग? रीजन है कि इसमें वंडरवॉल फोर्स होता है। अब आप लोग को वंडरवॉल के बारे में बढ़िया तरीके से बता चुके हैं, तो अगर कोई लोग रेगुलर होगा तो उसे ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वंडरवॉल क्यों है और वंडरवॉल के चलते कैसे ये इसका साइज बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि आर्गन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि आर्गन का लार्जर साइज किससे है। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि आर्गन इज लार्जर देन, आर्गन इज लार्जर देन, पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन ऑल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चा लोग बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें बच्चा लोगों को समझ नहीं आता है। तो सिंपल सा आंसर इसमें जाएगा आर्गन लार्जर कह रहा। आर्गन लार्जर किससे होता है? तो क्लोरीन से तो लार्जर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम यहां पर क्या बोले कि सबसे लार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑल। मतलब थर्ड पीरियड में सबसे लार्जर कौन हो जाएगा? आर्गन। सेकेंड पीरियड में सबसे लार्जर कौन हो जाएगा? नियॉन। समझ में आई बात? जहां हम इनर्ट गैस पर आएंगे तो वो अपने पीरियड में सबसे लार्जर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एक एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन एंड नियॉन का रेडियस पूछा है, किसका रेडियस ज्यादा है? अब बताओ भाई, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा कि फ्लोरीन का ज्यादा कि नियॉन का। फ्लोरीन का भी दे दिया 0.99 पहला ऑप्शन एंड 0.90, दूसरा ऑप्शन दिया है इसी तरह से, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.90 और 0.90, फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया है 0.90, 0.99, चौथा ऑप्शन दे दिया है 0.99, 0.99। तो यहां पर आप लोग को पहले ही पता है कि फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन का साइज ज्यादा है, इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वल दे दिया, ये तो गड़बड़। ये देखिए, ये भी इक्वल दे दिया, ये भी गड़बड़। तो कौन होगा? जिसका साइज ज्यादा है वो नियॉन का होगा। तो नियॉन का साइज ये कम हो गया ना, तो ये भी गड़बड़, आंसर चला गया थर्ड। तो इस तरह से हम इस आंसर को इजीली हम लोग कर सकते हैं, बिना कोई हेडेक के, बिना कोई टेंशन के। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर, सेकंड क्वेश्चन क्या, अभी तक हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, रेडियस का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर किसका पूछा है बच्चा? रेडियाई का, रेडियस का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिथियम और दूसरा CS+, पहला ऑप्शन है। इजी है क्वेश्चन, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, पहले ट्राई कीजिएगा तब फिर वहां से उसको चेक कीजिएगा कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट आ सके। तो आर्गन और क्लोरीन है ना, तो ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना, तो इसमें ये दे दिया है, इसमें ये दे दिया, इसमें ये दे दिया और इसमें ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको आंसर छांटना है। तो सबसे पहले सीजियम अगर बात करें तो है, सॉरी इधर है, ली ना की रब से फरियाद, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ए है। हम बता रहे हैं ना कि पीरियोडिक टेबल लर्न करना बहुत इजी है और वो पहले टॉपिक में हम बता चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही बताएं। उसको रेगुलर आप लोग रिवाइज कीजिए, जितना हो सकता है उसको एक बार वॉल पर भी चिपका दीजिए, कॉपी में भी देखिए और डेली देखिए, ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन एक बार में पता चल जाए कि कौन एलिमेंट कहां पर है, ताकि फटाफट क्वेश्चन बने। क्योंकि आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर टाइम वैल्यू करेगा, तो टाइम के को भी सेव करना हमको है ना, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा समझने में ही कि कौन कहां पर है। तो इधर लिथियम है और इधर सीजियम है, तो आप बताइए लिथियम और सीजियम में साइज किसका बड़ा हो जाएगा? एक बच्चा वैसे ही क्या बोल दिया फौरन देख करके कि CS पर प्लस है और लिथियम पर कोई प्लस नहीं, तो न्यूट्रल और पेरेंट में प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा। पर यह कॉन्सेप्ट गलत है, ये एक तो पेरेंट नहीं है ना, दूसरी बात कि यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, दो बातें हैं। यहां पर पेरेंट एटम नहीं, पेरेंट एटम का मतलब क्या हुआ? लिथियम और लिथियम प्लस में ये इसका पेरेंट एटम है, ये पेरेंट है, इससे ये डिराइव हुआ है। तो यहां पर लिथियम और सीजियम तो अलग अलग चीज है।
तो सीजियम पर प्लस, दूसरी बात प्लस को भी देख के हम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। समझ में आई बात? ये दो बातें ध्यान में रखेंगे तो फौरन बन जाएगा। तो एक तो ये लिथियम है, एक सीजियम है, तो यहां पर साइज डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो साइज डिसाइडिंग फैक्टर में सीजियम बहुत बड़ा हो जाएगा, लिथियम छोटा हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन। दूसरी बात फ्लोरीन और आयोडीन, तो वही है फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, यही है आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है और आयोडीन नीचे है, तो साइज के हिसाब से आयोडीन बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर फिर नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, फ्लोरीन और नियॉन में बच्चा लोग स्पीड में रहेगा तो पता चलेगा बच्चों को कि फ्लोरीन के बाद नियॉन है, और साइज जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है बच्चा, हम बराबर बोल रहे हैं आप लोगों को कि फ्लोरीन और नियॉन में वंडरवॉल होने के चलते नियॉन का ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत दिया है, तो आंसर अपने आप सही हो गया फोर्थ। लेकिन यहां पर हम लोग फिर भी देख लेंगे कि क्लोरीन है पहले, उसके बाद आर्गन है, होना था साइज डिक्रीज, बट आर्गन जो है वंडरवॉल फोर्स रख रहा है, जिसके चलते इसका साइज, वंडरवॉल रेडियस रख रहा है, इसके चलते इसका साइज क्या हो जाएगा, आर्गन का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन फुलफिल कर रहा है अपनी डिमांड को, इसलिए आंसर फोर्थ चला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये हो गया, हम लोग सब कुछ बात कर चुके। अब एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है ना। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर इसको कल करना होगा, क्योंकि हम टाइम 15 मिनट का ही रखे हैं, ताकि आप लोग भी डेली रेगुलर बेस पर वीडियो 15 मिनट देखिए और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इजी वे में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर वीडियो को, तभी आप, क्योंकि साइंस है, साइंस में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट में जाके जुड़ता है, तो इसलिए हर एक लेक्चर का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का हम दे दे रहे हैं कि अलोंग द 3D सीरीज, अगर 3D सीरीज में देखा जाए, 3D सीरीज में देखा जाए तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। कब तक होगा? मिडिल तक होगा, साइज डिक्रीज होगा मिडिल तक, और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तीनों घटना घट रहा है। पहले साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर मिडिल में ऑलमोस्ट सेम हो जा रहा है, फिर साइज इंक्रीज हो जा रहा है। किसमें? 3D सीरीज में। ये बात याद रखिएगा बच्चा, 3D सीरीज हम सिर्फ बोले, 4D सीरीज भी नहीं बोले हैं। मेनली हम आज 3D सीरीज का बात कर रहे हैं, इसी के बारे में आता है, ठीक है ना। और साइज जो इंक्रीज होगा तो स्लाइटली होगा। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर इतना ज्यादा हो गया था कि आर्गन जो है सबसे ज्यादा हो गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आर्गन का सबसे ज्यादा हो गया था, बट यहां पर 3D सीरीज में, पहले हम 3D सीरीज लिख लेते हैं तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जान जलाती हो, ठीक है, ये है। तो अब अगर देखा जाए तो मिडिल कहां तक आता है, तो मैग्नीज के आसपास तक मिडिल आ जाता है। तो ये हो गया साइज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। फिर अगर बात करें मैग्नीज तक तो इंक्रीज हुआ, अब मैग्नीज से फेरस में गए तो मैग्नीज से फेरस तक तो डिक्रीज हुआ। अब फेरस से लेकर कोबाल्ट और निकेल, फेरस कोबाल्ट निकेल का साइज क्या हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है। लगभग बोल रहे, ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो जाएगा। और जैसे ही निकेल से कॉपर जाएंगे तो कॉपर का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा निकेल से बढ़ेगा, और जिंक का साइज उससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंक का साइज स्कैंडियम से बड़ा हो जाए या जिंक का टाइटेनियम से बड़ा हो जाए, नहीं, निकेल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब कोबाल्ट से थोड़ा बड़ा ही रहेगा, कोबाल्ट से निकेल भी थोड़ा बड़ा रहेगा, कोबाल्ट से कॉपर भी थोड़ा बड़ा रहेगा, निकेल से कॉपर थोड़ा बड़ा, जिंक उससे थोड़ा और बड़ा। तो इस तरह से ये ऑर्डर है जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन यहां पर फॉरन कर लेते हैं हम लोग, जिंक इज लार्जर देन। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए फटाक से, जिंक इज लार्जर देन। पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन स्कैंडियम, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम, और चौथा कैडमियम, और पांचवा कॉपर। 5 ऑप्शन दे दिए हैं इसमें ताकि आप लोग का दिमाग लग सके। तो यहां पर पोटेशियम है ना, के का है ना, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, ये 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज में जाहिर सी बात है कि जिंक का कह रहा लार्जर किससे है, तो
तो जिंक लार्जर कभी भी किससे होगा? इनमें से किसी से नहीं होगा ना, स्कैंडियम टाइटेनियम किसी से नहीं होगा। क्या बताइए जल्दी आप लोग, तो किसी से नहीं होगा स्कैंडियम, क्योंकि इससे तो यहां पर तो साइज डिक्रीज ही हुआ है और यहां पर जरा सा इंक्रीज हुआ। तो जिंक का जो है 3D सीरीज में तो किसी से ज्यादा नहीं है ना, कॉपर से ज्यादा है, ठीक है ना, कॉपर से ज्यादा जिंक है। तो जिंक इज लार्जर देन, किससे लार्जर होगा बताइए? तो जिंक तो लार्जर किससे होगा? कॉपर से होगा लार्जर, निकेल से होगा लार्जर, या यहां पर पोटेशियम है उससे भी हो सकता है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है क्या चला जाएगा आंसर, बताइए? आंसर चला जाएगा कॉपर। क्या चला जाएगा आंसर? कॉपर से लार्जर है ना, पोटेशियम कैल्शियम से नहीं, क्योंकि इतना लार्ज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि इतना ज्यादा लार्ज नहीं होता कि पोटेशियम कैल्शियम या स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम किसी से भी नहीं हो सकता। सिर्फ जिंक जो है कॉपर से थोड़ा लार्ज होता है, निकेल से भी लार्ज है ना, कॉपर से भी लार्ज है, निकेल से भी लार्ज है, लेकिन यहां पर कोबाल्ट से साइज डिक्रीज हुआ था। तो ध्यान में रखने वाली बात है ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत तरह की चीज़ों को अनबॉक्स किए हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं ताकि आप लोग तक एक अच्छा कॉन्सेप्ट पहुंचाया जा सके। तो आप लोग सभी लोग चैनल का भरपूर साथ दें और हर लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अब इस पे जल्दी ही कुछ दिन और बस एक लाइट का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद हम जो है बोर्ड पे शिफ्ट कर लेंगे और बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के पास वीडियोस उसका आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो खराब रहे तो आप लोग प्लीज कमेंट में उसको सुझाव दें कि उसको क्या करना है, और अगर कॉन्सेप्ट में कोई खराबी लगे तो भी आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए, ताकि हम अपने आप को भी और इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।